अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बेसिकली तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, लेकिन मैं अमेज़ हूँ स्टेट लाइफ की वजह से कि स्टेट लाइफ ने जितने मुझे रिटर्न्स दिए हैं किसी ने नहीं दिए, ठीक है ना? तो ये मेरी रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट जो मैंने इन्वेस्टमेंट की वर्सेस जो लाइफ इंश्योरेंस के जो रिवार्ड्स आए हैं उसके मुतालिक होगी। अगर वीडियो मेरे साथ एंड रहे तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में होंगे, ठीक है ना? मैं इसमें कंप्लीट बताऊंगा जो मैंने इंश्योरेंस कब ली, उसने मुझे कितना रिटर्न दिया, और ऑन द अदर हैंड जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उन्होंने मुझे कितना रिटर्न दिया, जैसे म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट इंक्लूडिंग बिटकॉइन क्रिप्टो एनएफटी सारी चीज़ें मैं शामिल करूंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में 3-4 चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक इन्वेस्टमेंट होती है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, फिर होती है मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट, फिर होती है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? अब ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, हर इन्वेस्टमेंट या जो पैसा आप डालते हैं, आप चाहते हैं कि वो ग्रो करे, ठीक है? लेकिन आप ऐसा भी नहीं चाहते कि आपका पैसा ग्रो करने के चक्कर में नुकसान हो जाए, तो इसलिए जो होता है मामलात वो पहले से प्री डिटरमिन होते हैं। जब आप पैसा डाल रहे होते हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा पैसा इस रेट पे ग्रो करेगा। अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हो तो आपका एक काइंड होता है ना, यार 5-10% के ऊपर मेरा पैसा ग्रो करता रहेगा इसी तरह। क्यों? क्योंकि आपको पता है बैंक से नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना? वो एक मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट है या लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, हत्ता कि बैंक बैंक करप्ट हो जाए, ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो मामला अलग होते हैं। इसी तरह अगर आप बिटकॉइन में पैसे डाल रहे हो तो आपका रिवार्ड होता है। जब मैं, क्योंकि मुझे पता है बिटकॉइन आज आसमान पे अगले दिन चांद पे है, तो मतलब जमीन पे भी एक दिन के अंदर अंदर आ जाता है। तो उसमें जो ये फ्लक्चुएशन है ये बहुत ज्यादा है, तो मुझे जब मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ तो रिवार्ड भी मुझे वैसे ही चाहिए। अगर मैं बिटकॉइन में 1 लाख डाल रहा हूँ तो मुझे 1 लाख रिटर्न भी चाहिए, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट का बनाया था तो मैंने ये पैरामिड बनाया था कि जो मेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होंगी उसमें मेरा जो टारगेट होगा वो 10 से 30% की ग्रोथ चाहिए मुझे, ठीक है? जो मीडियम टर्म मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, जो मीडियम रिस्क होगी, उसमें मुझे 5 से 10% का रिटर्न चाहिए, और जो मेरी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होगी वो मुझे 1 से 5% भी दे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये रिटायरमेंट प्लान होगा मेरा, ठीक है? ये 3 किस्म का होता है, और दुनिया में जो रूल है वो यही है कि आप जैसे जैसे पैसा कमाते जाते हो हाई रिस्क से मीडियम में डालते जाते हो, मीडियम से लो में डालते जाते हो, जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होती जाती है आपकी रिस्क एपिटाइट कम होती जाती है, ठीक है? तो एंड में आप रिटायर होना चाहते हो। और इन तमाम चीज़ें, ये जो पैरामिड्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी जो बेस होती है वो इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है। अब इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट ना, इसको एज अ डैमेज कंट्रोल देखा जाता है, क्योंकि देखें अगर बिटकॉइन क्रैश कर गया कोई मसला नहीं, स्टॉक्स तो हैं, स्टॉक्स भी क्रैश कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, हो सकता है, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टी में आपने जो डाला प्रॉपर्टी तो बची हुई है, ठीक है? आपकी प्रॉपर्टी भी लौट सकती है कि मिसाल के तौर पर कब्जा हो गया, मतलब सब कुछ में कुछ ना कुछ ही, बेशक लो रिस्क ही सही लेकिन रिस्क मौजूद होता है, ठीक है ना? लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको डैमेज कंट्रोल प्रोवाइड करती है, क्योंकि अब 20 साल के बाद अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, उससे भी बेहतर है ना कि मेरे पास कुछ तो हो, ठीक है? तो इंश्योरेंस इंसान डैमेज कंट्रोल के तौर पर रख रहा होता है। मेरा भी यही टारगेट था, इंश्योरेंस जो है वो मतलब माइनस अगर -2% से 5% का रिटर्न मुझे दे देती है तो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है? अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो कैसे, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, एज बढ़ती जाती है, जो हाई रिस्क से मीडियम में जाना शुरू हो जाता है, मीडियम से लो। जैसे बिटकॉइन से पैसा कमाया तो स्टॉक्स में डाल दिया, स्टॉक से थोड़ा थोड़ा कमाते रहे, जैसे जैसे ओल्ड होते गए तो अपने प्रॉपर्टी में प्लाजा बना लिया, घर बना लिया, इस तरह से अब मजीद उसे डाउनवर्ड पे मूव करते रहते हो। लेकिन जब आप यंग होते हो तो आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो, ठीक है? मीडियम आपकी होनी चाहिए स्टॉक्स में, लेकिन इतनी ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब जैसे जैसे मजीद एडवांस होते हो तो ये एक छोटा सा पैरामेडिकल आपको नज़र आ रहा है कि भाई आपको कितना जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके पास, ये मामला ना सारे। ये थोड़ी सी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। जैसे जैसे मजीद आपकी एज बढ़ती है तो आपकी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट मजीद कम होनी चाहिए, और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता इंसान बढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है ना? जब जैसे जैसे मजीद ओल्ड आता है, जब 50 साल से ऊपर चला जाता है, फिर उसको पैसा कमाना नहीं होता, उसको ग्रो नहीं करवाना होता, जो पैसा बच गया बस उसको सिक्योर रखना होता है, ठीक है? तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हाई रिस्क बहुत कम हो जाती है, मीडियम में फिर थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन लो रिस्क में ज़्यादातर लोग पैसे डालना स्टार्ट करते हैं। अब यही मेरा टारगेट था कि मुझे इंश्योरेंस से 1 से 2 नेगेटिव में मिल जाए तो कोई मसला नहीं है यार, कि मतलब कुछ तो होगा 20 साल बाद, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो आई हैव समथिंग ना। तो इसी तरह मैंने 2022 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की। 2022 से लेके मैंने तकरीबन हर चीज़ में पैसा डाला। मैंने स्टॉक मार्केट में डाला, म्यूचुअल फंड में डाला, सब कुछ में डाला, ठीक है? म्यूचुअल फंड मैंने एकेडी के सिलेक्ट किया और उसमें डाला। ये म्यूचुअल फंड ने मुझे 2022 से लेके अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10% का इंटरेस्ट दिया, मतलब कमाई करके दी है, ठीक है? स्टॉक मार्केट में 15% या 13% के करीब एग्जैक्टली मुझे कमा के दिया। लेकिन जो इंश्योरेंस जो कि मैंने रखी थी एज अ डैमेज कंट्रोल के तौर पे, कि जिसमें मुझे नेगेटिव भी अगर कोई मसला नहीं, अगर मैं 1 लाख डालता हूँ मुझे 90,000 भी बाद में मिल जाते हैं, लेकिन एक डैमेज कंट्रोल होता है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है मेरी फैमिली पीछे से सिक्योर्ड है। मैंने इस लिहाज से डाला था, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एट द एंड मुझे पेमेंट मिल जाएगी तो कुछ ना कुछ मेरा हो जाएगा। लेकिन जो इंश्योरेंस जिसे मैंने डैमेज कंट्रोल रखा था उसने मुझे अमेज कर दिया, ठीक है? अब मेरे अंकल होते थे वो कहते थे कि यार
वो बेसिकली स्टेट लाइफ में काम करते हैं ना। अब होता है क्या, स्टेट लाइफ के अंदर आपको जो है ना वो सीन ये होता है कि बहुत से लोग जो है ना वो इंश्योरेंस तो करवाते हैं, प्राइवेट कंपनीज की कराते हैं, गवर्नमेंट की नहीं कराते। वो हमेशा कहते थे कि मुझे इंश्योरेंस, मैंने इतने, मुझे 22 साल हो गए, ठीक है ना, सॉरी 37 ईयर्स कहते थे कि 37 साल हो चुके हैं मुझे इंश्योरेंस में, आज तक किसी बंदे ने आके ये नहीं कहा कि आपने जो है ना मेरे साथ जुल्म किया। हाँ, ये जुल्म किया कि आपने मुझसे कम की इन्वेस्टमेंट कराई। तो मैंने कहा चलो आज 2 साल हो चुके हैं, आज जाते हैं स्टेट लाइफ में जाकर चेक तो करें जो हमने पैसे डाले थे उनको बना के। तो मैं आप मैंने मेरा ये है कि मैंने कुछ छोटी छोटी, मतलब 3-4 पॉलिसियां करवाई, मैं उनमें से सिर्फ एक पॉलिसी का आपको बता रहा हूँ। अब जो मेरी पॉलिसी है स्टेट लाइफ वाली, उसको मैंने 2022 में स्टार्ट किया, ठीक है। 2022 के अंदर जो इंश्योरेंस मैंने नेगेटिव के माइंड में रखी थी कि डैमेज कंट्रोल देगी मुझे, उसने 2022 में जो मुझे रिटर्न्स दिए, उस मैंने मतलब मैंने जो पैसे प्रीमियम जमा कराया वो था 27,700 एक पॉलिसी के ऊपर। उस पे स्टेट लाइफ ने जो मुझे उस साल का बोनस दिया वो था 21,000 रुपये। तो मैंने पहले साल 2022 में जो पेमेंट, तो पहले साल मैंने जो पेमेंट जमा करवाई स्टेट लाइफ को, वो मेरा प्रीमियम बनता था 27,000, ठीक है। 27,700 की मेरी एक छोटी सी पॉलिसी मैंने बनाई, ठीक है। अब उस पॉलिसी के हिसाब से जो बोनस मुझे मिला उस साल का वो था 21,000 रुपये, ठीक है। अब ये सारे मैं आपको आगे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा। तो मेरा टोटल जो स्टेट लाइफ के बाद जमा हो गया 38,700 हो गया, यानी कि थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट मिल गया, यानी कि आप समझ लें कि मतलब जो स्टॉक्स और मार्केट से मुझे 10-10% का रिटर्न मिला, मुझे स्टेट लाइफ ने बोनस की फॉर्म में, लिटरली बोनस की फॉर्म में 75% दिया, 75% रिटर्न। मजाक है, ठीक है। फिर 2023 में जब मैंने दोबारा अपना प्रीमियम जमा कराया 27,007 को, उसके जो है ना उसके हिसाब से मुझे स्टेट लाइफ में दोबारा से 21,000 रुपये का बोनस दिया, यानी कि 75% का दोबारा 75% कंसेक्यूटिव 2 साल तक रिटर्न ह्यूज। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता है कि 30% से ऊपर किसी चीज़ के रिटर्न्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेट लाइफ की एक और अच्छी चीज़ है कि स्टेट लाइफ क्योंकि गवर्नमेंट का है तो इसका एक रोल है कि जो भी स्टेट लाइफ कमाती है उसका 97% जो है वो अपने शेयर होल्डर्स में या पॉलिसी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो अपने पास नहीं रख सकती। तो जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है वो भी बोनस की फॉर्म में दे देते हैं, लेकिन ये बोनस जो होते हैं ये आपको फॉरन नहीं मिलते, ये आपको मेच्योरिटी के ऊपर जब आपकी पॉलिसी खत्म होती है तब, या इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ पे मिलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा बोनस होता है। इन्होंने लास्ट ईयर मुझे ये भी 23,500 दिया। तो जो रिटर्न मेरा टोटल बना, अगर मैं एक्स्ट्रा बोनस को मिलाता हूँ तो इसने जो मुझे रिटर्न दिए हैं वो 118% के रिटर्न हैं, जो कि मतलब बिटकॉइन भी नहीं दे पाया मुझे, ठीक है। इतने हैवी किस्म के रिटर्न्स, ठीक है। मैंने 55,000 जमा कराया, उसके बरक्स इन्होंने मुझे जो प्रॉफिट दिया है सिर्फ वही 6507, मतलब 65,500 है। तो आप देख सकते हैं किस हद तक प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। फिर अब ये जो चीज़ें हैं इसके अलावा मेरे पास बहुत सी और चीज़ें हैं जो कि मेरे 10 ईयर्स के बाद बोनसेस बढ़ेंगे, तो मैं अभी सोच रहा हूँ, अभी तो जस्ट बेसिक लेवल के बोनसेस दे रहे हैं ये लोग, उस पे इतने रिटर्न्स हैं। तो आई एम एग्जाम सोच रहा हूँ कि 20 साल बाद जब मुझे रिटर्न्स वापस मिलेंगे तो क्या हालात होंगे। तो मैंने ये जब चीज़ें देखी तो मैंने इस साल 3 पॉलिसीज़ और कराई, टोटल 6 पॉलिसीज़ हो चुकी हैं, ठीक है। और मैं वो शख्स जो कि स्टेट लाइफ की पॉलिसी लेने का सोच रहा था, ये जस्ट इसके लिहाज से है कि कितने रिटर्न्स दे रही है स्टेट लाइफ ना, जो लाइफ इंश्योरेंस है, जो कि जैसे डैमेज कंट्रोल दी थी मैंने। तो मैं मेरी तो इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा ये दे रही है, तो अगर वो कोई बंदा कुछ और कोई भी सेविंग नहीं करता है, बस अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेकर रख लेता है, तो वो ही इसको जो है ना बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। आई एम अमेज्ड, आई एम लिटरली अमेज्ड। हाँ, अगर कोई करवाना चाहता है, कैसे करवानी है, मुझसे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मेरे एक अंकल हैं, ही वर्क्स इन कराची, तो वो कराची की तमाम एरियाज़ को कवर करते हैं, तो ही विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना बड़े-बड़े वादे कर देते हैं। उन्होंने जो मुझे रिटर्न्स दिए थे उनमें से ये कुछ भी नहीं थे। उन्होंने जो मुझे बताया था वो बहुत कम था, लेकिन मैंने जब डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो मेरी पॉलिसी के अंदर मतलब प्रॉफिट्स लगे मैं तो हिल गया हूँ। क्या मतलब जितना उन्होंने मुझे कहा उससे भी 20-30% एक्स्ट्रा लगा हुआ है हर जगह पे। पहले तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो अगर कोई करवाना चाहता है तो वो कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं अंकल को फॉरवर्ड कर दूंगा आपका, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कांटेक्ट कर लेंगे अगर कोई बनवाना चाहता है, तो दैट्स हाउ यू कैन स्टेट लाइफ की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ।